आवाज उपस्थिति के अनुरूप यदि होती है तो और आनंद आता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थेर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस गणेशपुर दियारा के प्रबुद्ध श्रोतागण सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, स्वर्गीय अशरफी बाबू के आवास पर यह सत्संग हो रहा है और जो माता जी हैं रामवती देवी, उनकी पुण्य तिथि है, उस अवसर पर सत्संग हो रहा है। उनके जो सुपुत्र हैं आदरणीय सुभाष बाबू और चंद्रकिशोर बाबू बड़े श्रद्धावान हैं और माता पिता के पुण्य तिथि में बड़े ही उदार पूर्वक आयोजन करते हैं। मैं सौभाग्य से अशरफी बाबू की जो पुण्य तिथि था उसमें भी सम्मिलित हो पाया था इन लोगों की श्रद्धा के कारण, और मेरा सौभाग्य आज भी है जो माता जी के पुण्यतिथि में मैं आ पाया हूँ। तो किशोर बाबू को, सुभाष बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बहुत श्रोतागण हैं, सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग पुराने सत्संग प्रेमी हैं, सत्संग सुनते ही रहते हैं। आजकल तो आधुनिक युग में YouTube पर भी प्रवचन सुनते रहते हैं। तो मैं आप लोगों की सेवा में जैसा मुझे आता है, जो स्मरण में है, वही रखने जा रहा हूँ। हम लोग जिस कार्यक्रम में अभी सम्मिलित हैं, यह हम लोगों को पता है कोई न कोई मरा है, क्योंकि श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा है। इससे हमें यह भी ज्ञात होता है कि हम भी संसार छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का आना और जाना लगा ही रहता है। कोई आगे जाते हैं, कोई पीछे जाते हैं और कोई जाने की तैयारी में रहते हैं। यह संसार आवागमन का है। आप कितना भी धन जमा कर लीजिए, वह रुपया आपको रोक नहीं सकता है। कितना भी परिवार आप एकत्रित कर लीजिए, वह परिवार भी आपको रोक के नहीं रख सकता है। आप भगवान कोटि के क्यों न हो, आपको तब भी जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री राम आए वो चले गए, भगवान श्री कृष्ण आए वो भी चले गए। रावण के पास बहुत धन था, वो भी नहीं रह पाए, वो भी चले गए। दुर्योधन के पास बहुत धन था, उस धन के बल पर नहीं रह पाए, वो भी चले गए। एक समय आता है जाने का, सबको जाना पड़ता है। हम भी जाएंगे। तो संत महात्मा कहते हैं जब जाएंगे
तो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसकी क्या तैयारी है? संत महात्मा कहते हैं जाएंगे तो इसके लिए कुछ सामग्री भी तो साथ होनी चाहिए। कोई दिल्ली, बम्बई, मद्रास जाते हैं तो टिकट कटा लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, पास में साधन रख लेते हैं, एड्रेस भी ले लेते हैं। हम लोग सोचे हैं कि मरने के बाद जो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? जब जाएंगे तो साथ में क्या जाएगा? संत महात्मा कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। दो तरह से जाते हैं, एक ससम्मान जाते हैं, सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं, और दूसरा जंजीर में बंद करके जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए जो पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, वो स्वसम्मान जाते हैं, स्वतंत्र रूप से जाते हैं। जो अपकर्म करते हैं, अन्याय करते हैं, धर्म करते हैं, उसको जमराज जंजीर में जकड़ करके ले जाता है, नरक ले जाता है, दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। संसार में जो संबंध है बिछुड़ जाएगा, आप संबंधियों से बिछुड़ जाएंगे। यह जो संबंध है, जो नाता रिश्ता है, संत महात्मा का तो झूठे है। तो हम आप कहेंगे ये झूठे कैसे? सब तो साँच साँच लगता है। बेटा साँच है, बेटी साँच है, पत्नी साँच है, पति साँच है, घर परिवार संपत्ति सब तो सच सच लगता है। संत महात्मा क्यों कहते हैं झूठा? बाबा नानक क्या कहते हैं? जगत में झूठी देखी प्रीत, बजाइए। जगत में झूठी देखी प्रीत, 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 जगत में अपने ही सुख सौ सब लागे क्या दारा जामीन, अपने ही सुख सौ सब लागे क्या दारा जामीन, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत, जगत में 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 झूठी देखी प्रीत। जितना संबंध है सब झूठा है। यह संसार ऐसा है, जब तक आपके पास पैसा है तब पूछता है, जब पैसा नहीं रहता ना पूछता ही नहीं है। किसी के भी जीवन में ऐसा होता है, पैसा आपके पास बहुत हो जाए, आगे पीछे सब घूमने लगेगा आदमी, और पैसा यदि नहीं है तो मुंह फेर लेगा, देखना भी नहीं चाहता है। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले, पैसा रहे न गांठ यार मुखते नहीं बोले। जब जरूरत होता है तो निहोरा करेगा, आगे पीछे आएगा, पैसा लेगा, और जब देखता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है तो दो इसके पास क्या है, काहे के लिए जाएंगे। इस संसार पैसा का संसार, पैसा से ही प्रतिष्ठा होती है, सब पैसे के पीछे पड़ा रहता है। जब संपत्ति अधिक हो जाती है
तब लोग चर्चा भी करने लगते हैं, बड़े आदमी हो, बड़े पैसे वाले हैं। जब संपत्ति शेष हो जाती है तब नहीं पूछता है उनको, कोई मान सम्मान नहीं करना चाहता है। तो हम लोग जड़ दृष्टि से देखते हैं किसी संबंधियों को। संत महात्मा कहते हैं यदि ज्ञान हो जाए तो ज्ञान की जो पूछ होती है पैसे से बढ़ कर के होती है। ज्ञान सबसे श्रेष्ठ होता है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास बहुत सम्मान है। लेकिन संसार के लोग पैसे वाले को बड़ा समझता है, ज्ञान वाले को कुछ भी नहीं समझता है। तो धन से बढ़ कर के ज्ञान होता है। तो संसार का जो नाता रिश्ता है लोभ के कारण, लालच के कारण, स्वार्थ के कारण होता है। आपसे कोई मतलब यदि रखा है तो कुछ वो पाना चाहता है आपसे, कुछ मिल रहा है आपसे, तब ये नाता रिश्ता जोड़ के रखना चाहता है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो। जब आपसे कुछ नहीं मिलता है, आशाएं नहीं रहती मिलने की, तो फिर आपसे नाता रिश्ता तोड़ देता है। यदि पिता बीमार हो जाता है, 6 महीने तक खाट पर पड़ा रहता है, तो पुत्र और पुत्री सब देखिए विमुख हो जाते हैं। तो कितना सेवा करेंगे, बहुत दिन तो हो गया खाट पर पड़ा रहता है, और हम लोग कितना देखेंगे। तो घर परिवार वाले भी विमुख हो जाते हैं, वो भी नहीं देखना चाहते हैं। जब आपके पास शक्ति है तब तो पूछता है, जब तक आपके पास सांस है तब तक पूछता है, और सांस निकल जाती है तो कोई नहीं पूछता है। सूरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। सूरदास जी महाराज कहते हैं जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा उस दिन क्या होगा। कहते हैं घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो ये घर खइए। घर वाले कहते हैं जल्दी बाहर करो, निकालो। भाई जो आपका परिवार था वही तो है, अभी भी लाश रखा हुआ है, लेकिन लोग कहते नहीं जल्दी निकालो। क्या नाता और रिश्ता है। जरा सोचिए, आपकी सांसें जब निकल जाती है तो उसको कहते जल्दी हटाओ यहाँ से। तो इसका मतलब सांस से नाता रिश्ता था, शरीर से नाता रिश्ता नहीं था। तो यदि शरीर से नाता रिश्ता है तो उसको फेंकते क्यों हैं, हटाते क्यों, रखे रहिए। कहता घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो ये घर खइए। भूत हो जाएगा, जल्दी निकालो। तो जब तक सांस है तब तक पूछ पाछ है। सांस जब है तो तब अपना काम कर लेना चाहिए, तब ये तक बाबू कहलाते हैं। सांस निकलने के बाद श्मशान घाट ले जाएगा और जला करके राख कर देगा। आपका हमारा नाता रिश्ता कुछ भी नहीं। आप अपने घर, हम अपने घर। कितना भी आप संबंध जोड़ करके रखते हैं, वह संबंध सांस भर है, उसके बाद कोई नाता रिश्ता नहीं आपसे। तो संत महात्मा का था सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। सांस सांस में नाम सुमर लीजिए। सांस को नाम स्मरण करने में लगा दीजिए, तब जा करके यह जीवन धन्य होगा, सार्थक होगा। यदि आप इस सांस को संसार में संपत्ति संग्रह करने में ही लगा दिए और सांस छूट गया तो सब कुछ लुट गया, सब बर्बाद हो जाएगा। झूठी देखी प्रीत जगत में, 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 झूठी। मेरो मेरो सब कहत है इत सौ बातों की, मेरो मेरो सब कहत है इत सौ बातों की। अंत काल संगी नहीं को
में झूठी देखी थी, जगत में झूठी देखी थी, जगत में। बाबा नानक कहते हैं मेरो मेरो समय कहते हैं, यह मेरा है, यह तेरा है, ये घनेरा है, ये डेरा है, ये फेरा है, सबको कहते हैं ये मेरा है, बेटा मेरा, बेटी मेरी, सब कुछ कहते हैं मेरा। लेकिन नानक साहब कहते हैं अंत काल संगी नहीं को। बड़ा आश्चर्य का यह रीत है, रिवाज है, यह जो दोस्ती है, मित्रता है, आश्चर्य का है। यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। बाबा नानक कहते सब झूठे हैं। अंत काल संगी नहीं को, कोई संग नहीं जाता है। धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृहा द्वारानि सखा श्मशाने, धर्मानुगो गच्छति जीव एकर। धन धरा पर धरे रह जाएगा, आप छोड़ करके चले जाएंगे। नारी बेचारी घर से बाहर करके रह जाएगी, आप श्मशान घाट चले जाएंगे। जो पशु है पशुशाला में बंधे रह जाएगा, उसको छोड़ करके आप चले जाएंगे। और साथ क्या जाएगा? कहता धर्मानुगो गच्छति जीव एकर। जीव के साथ धर्म और अधर्म दो चीज आता है, शुभ अशुभ कर्म, ये दो चीज जाता। अच्छा किए तो भी साथ जाएगा, अब बुरा किए तो भी साथ जाएगा, और सब यही छूट जाता है। संत महात्मा कहते हैं यदि आप भगवत भजन करते हैं तो यह संस्कार आपके साथ जाता है, और यदि नहीं भगवत भजन करते हैं तो अशुभ संस्कार साथ जाता है। संसार कैसा है, एक कथा के माध्यम से समझिए। एक धनाढ्य व्यक्ति था, जमीन जायदाद पर्याप्त मात्रा में था उनके पास। 3 लड़का था, शादी हो गई थी, बहू घर आ गई थी, अच्छे से घर परिवार चल ही रहा था। वह बूढ़ा बीमार होता है, कोई भी बीमार होता है, हम लोग भी बीमार होते हैं। बूढ़ा आदमी विशेष बीमार होता है, इसलिए उनके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, पौष्टिक आहार की कमी हो जाती है। शरीर में जो कुछ वह ग्रहण करता है वह अन्न उसको पुष्ट नहीं कर पाता है, संतुष्ट नहीं कर पाता है। शरीर का जो सिस्टम है कमजोर हो जाता है। जिस भोजन से पौष्टिकता प्रचुर मात्रा में बननी चाहिए नहीं बना पाता है, शरीर का जो अंग है, इसलिए भी कमजोर हो जाता है। बूढ़ा बीमार हो गया, बीमारी लंबी चली। बूढ़े के मन में होता है न जाने कब मर जाए, कब मेरी मृत्यु होगी पता नहीं। बीमारी इतनी लंबी चल रही है, कभी भी सांस बंद हो सकती है। उनके दिल में दया आ जाता है बेटे के प्रति, परिवार के प्रति। वह सोचता है कि क्यों नहीं हम सशरीर में जीवित अवस्था में अपने पुत्रों को धन संपत्ति सुपुर्द कर दो, बाद में विवाद ना हो। इसलिए ये सद्भावना बूढ़े के मन में हो गई। पुत्रों से कहता कि बेटा अब मैं संसार से कब कूच कर जाऊंगा ये पता नहीं है, कब मर जाऊंगा। मेरे मन में होता है तुम तीनों पुत्रों के नाम से अपनी जमीन कर दो, जो भी खाती है संपत्ति है वो भी दे दूं, जिंदा में ही, बाद में विवाद ना हो। तीनों पुत्र बड़ा खुश, हाँ पिताजी दे दीजिए,
अब तो आप बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, पता नहीं कब चले जाएंगे, बाद में हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये अच्छा आपने सोचा। तीनों ने कहा दे दीजिए। बूढ़ा पेपर मंगाता है, जो जमीन थी उनके पास बराबर बराबर लिख देता है तीनों को। कुछ जो नगद था वह भी बांट देता है। पूरा सोचेगा हम क्या करेंगे, दे देते हैं। बेटा है ये खिलाएगा पिलाएगा रखेगा बढ़िया से, वह सब कुछ दे दिया। बूढ़ा को बढ़िया से खिलाने लगा। बेटा बहुत सोचते हैं कि अरे इतना दिया है, बढ़िया से खिला पिला दो, कुछ दिन के तो मेहमान हैं, फिर तो चले ही जाएंगे। अच्छा से खिलाने लगा। संजोग ऐसा होता है कुछ दिनों में अच्छा से जो खाया पिया, बुरा टनाटन हो गया, स्वस्थ हो गया, बढ़िया हो गया। स्वास्थ्य जो बढ़िया हो गया, बहू को बेटा को लगने लगा रही है क्या हो गया। हम लोग तो सोचे कुछ दिन के मेहमान हैं, ये तो बूढ़ा ठीक हो गया। अब देखिए सिर दर्द हो गया। आपस में सब सोचने लगा अब तो बहुत दिनों तक खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अब मरने वाला नहीं है। जो बढ़िया से खाया पिया नहीं मजबूत हो गया। तो बहू कहने लगे हाँ हाँ ठीक है करते हैं। देखिए तीनों को जब बराबर बराबर बांट के दिया है तो तीनों बराबर बराबर खिलाएंगे। हमारे यहाँ क्यों सब दिन खाएंगे, कितने दिन तक जिंदा रहेंगे कोई पता है। तो ऐसा करिए हम लोग जो खिला रहे हैं उसके बाद बोल दीजिए पिताजी को कि दूसरे बेटे के यहाँ चले जाए कुछ दिन खाने के लिए, बारी बारी से हम लोग खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा, हल्का रहेगा। अब मुझे बाप बोझ हो गया। जिस बाप ने इतना संपत्ति दिया, लाज शर्म भी नहीं लगा उनको और कोई हमदर्दी नहीं। जो धन है लक्ष्मी है, और लक्ष्मी चलती है किस पर, उल्लू पर। उल्लू देखे होंगे आप, गांव समाज में तो होता है, रात में उल्लू विचरण करते रहता है और लक्ष्मी रात में ही घूमती, क्यों पैदल तो चलेगी नहीं, तो उल्लू पर सवार होकर आती है, रात में आती है। जब अंधकार रहता है तो ठोकर लगती है, दुख होता है, भ्रम होता है, अज्ञानता रहती है। तो जिसके पास अधिक लक्ष्मी आती है वो समझ लीजिए वो उल्लू उसके यहाँ आ गया, अज्ञानता आ गई, मूढ़ता आ गई। धन आते ही वैमनस्यता आ जाती है, इंसानियत खो जाती है। चाहे बाप हो बेटा हो कोई भी हो, हृदय में संवेदना नहीं रहती है। क्यों? धन के कारण। धन जड़ है, वही सब कुछ कराता है, लेकिन धन के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। तो बहू ने सिखाया बेटे को, बोले हाँ ठीक है कहती हूँ। बोल देते हैं पिताजी को दूसरे यहाँ चले जाए खाने के लिए। बोले पिताजी आप तो स्वस्थ हो ही गए, हम लोग कितना सेवा किए। बोले हाँ बेटा बहुत सेवा की। ऐसा करिए हमारे यहाँ तो खेवे नहीं किए इतना दिन तक, तीनों को बराबर संपत्ति बांट के दिए हैं, आप दूसरे बेटा के यहाँ भी जाइए कुछ दिन खाइए। बूढ़ा का था बड़ा विचित्र बात, मैंने संपत्ति जो दी है ये परोपकार किया है कि पाप किया है। दुख पाप का प्रतीक है। जब भी दुख आता है पाप, गलती, अपराध, कोई न कोई ऐसा बुरा कर्म हो गया इसीलिए दुख आता है, उसी को पाप भी कहते हैं, अपकर्म भी कहते हैं, अपराध भी उसको बोलते हैं। बूढ़ा कहता है मने मन कि मैंने कौन सा अपराध किया संपत्ति देके, मैं सच्चे हृदय से दिया। चलो तीनों बेटा खाएगा पिएगा बढ़िया से रहेगा, हमको खिलाते पिलाते रहेगा। अरे अब तो कुछ ही दिन हुआ है, कहता दूसरे के यहाँ जाना खाने के लिए। दूसरे के यहाँ चले गए, वहां खाने लगे। कुछ दिन तो खिलाया, वहां भी यही हुआ कि हमारे यहाँ ही कितना दिन खाएंगे, बांट के तो बराबर सबको दिया है।
पिताजी को बोल दीजिए कि तीसरे के यहाँ चले जाएंगे। तो बेटा ने कहा पिताजी यहाँ तो इतना दिन खैबे नहीं किए, अब तीसरे के यहाँ चले जाइए, वहां भी खाइए फिर आइएगा मेरे पास। वो तीसरे के यहाँ क्या जाएंगे, वो रोने लगे, बोले हे भगवान ये क्या हो गया, हम तो डगरा बड़का बैगन हो गए, इधर से उधर करने लगा ये सब। मैंने क्या सोचा और ये क्या हो गया, इतना अपमान। जीवन भर धन एकत्रित करने में खून पसीना कर दिया, कितना कमाया, जमा किया, जमीन जायदाद लिया, नमक रोटी खा करके वह जमीन जायदाद अपने पुत्रों को दिया, कोई दूसरे को तो नहीं दिया। ये अपना पुत्र है, मैं तो सद्भावना के कारण इस तरह से दिया, लेकिन आज कहा उसके यहाँ जाइए खाने के लिए, उसके यहाँ जाइए खाने के लिए। बेचारा रोने लगा और घर से निकल गया। वो बूढ़ा कहाँ चला जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परिखे चारी। ये चार जो है विपत्ति में, आपत्ति में, दुख में, संकट में हेल्प करता है, मदद करता है, सहयोग करता है। कौन? सबसे पहला है धीरज। आपके अंदर में यदि धीरता रहेगी, आप अच्छे से समस्याओं को फेस कर पाएंगे, झेल पाएंगे। धैर्य बहुत बड़ी चीज है। धर्मशास्त्र कहता है धीरज मित्र के समान काम करता है। दूसरा धर्म, आप जो सब धर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, परोपकार करते हैं, वह भी विपत्ति में मदद करता है, सहयोग करता है। मित्र विपत्ति के समय में मित्र काम आता है। यदि अच्छा मित्र हो तो वही मदद करता है। उसके बाद नारी, जो धर्म पत्नी है, विपत्ति के घड़ी में वो मदद करती है। मैंने कहता हूं, धर्मशास्त्र कहता है, और एक ही स्त्री की बात नहीं है, बहुत ऐसी माताएं लोग हैं जो विपत्ति के घड़ी में पति का सहयोग देती है, करती है। इसीलिए तो नारी शब्द आया है। अब बूढ़ा मित्र के पास चला, कोई ठोर ठिकाना तो इधर था नहीं, मित्र नजर में था, पहुंचा और रोते हुए वहां पहुंचा। उनके मित्रों ने देखा इनको कौन सी विपत्ति आ गई, कौन सा आफत आ गया जो रो रहे हैं। धनाढ्य व्यक्ति है, पैसे वाले हैं, भरा पूरा परिवार है, फिर क्यों रो रहे हैं? मित्र ने पूछा कि यार आप रो क्यों रहे हैं, क्या दिक्कत हो गया आपको? बोले कि क्या कहेंगे, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। नहीं, अपराध हो गया? आप जैसे अच्छे आदमी से अपराध? क्यों ऐसा आप बोलते हैं? बोले हाँ, इसलिए कहता हूं, मैंने अपनी संपत्ति सुपुत्रों के बीच में बांट दिया, बराबर बराबर दे दिया, यही मुझसे अपराध हो गया। बोले क्या आप मजाक करते हैं? अरे पुत्र को संपत्ति देना कोई अपराध है? बोले हाँ है। बोले कैसे अपराध है? बोले कि मैंने जो संपत्ति दी, मेरे हाथ से जो संपत्ति निकल गई, आज मैं डगरा पर का बैगन हो गया हूं। पैसा जब रहेगा ना, पूछेगा, इसीलिए कुछ पैसा अपने पास भी रखा करिए। बूढ़े आदमी के पास पैसा रहेगा तब ना पोता सेवा करेगा। आप कहेंगे एक गिलास पानी दो पोता को, कहेंगे दादाजी हमको टॉफी के लिए पैसा दीजिए, तो पैसा दीजिएगा, चट से पानी ला देगा। यदि कहिएगा ना कि पोता हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब तो वो खोता में घुस जाएगा। कहे के लिए आपके पास आएगा, दो दादा के पास कुछ नहीं है, खाली सेवा करवाते रहते हैं। तो कुछ रखिए, वो माया जो है ना, वही माया आपको सुख पहुंचाएगी। इसीलिए रखना चाहिए। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज सिखाते थे, ये अंदर की बात है, गुरु और शिष्य के अंदर की बात,
क्या सिखाते थे? वो कहते थे कि तुम्हारे पास जो पैसा है तो पोस्ट ऑफिस में रख दो। तो मैंने कहा था कि हुजूर जब आप आए हैं तो जो भी जरूरत होगा वो तो आप देवे करेंगे, देते ही हैं। बोले कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास जो आता है लोग देता है, कुछ ही थोड़ा थोड़ा जमा करके उसमें रखो, काम आएगा एक दिन। तो जब गुरुदेव ने कहा तो मैंने वैसा किया, तो सही में काम आया। जितना पैसा मैंने जमा किया सभी पैसों को समाधि में लगा दिया, यही काम में आया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस तरह से जब धन आपके पास रहता है तो मान सम्मान भी मिलता है, सेवा भी हो जाता है। पैसा रखना चाहिए कुछ, अरे उसके बाद तो बेटा ही नहीं लेगा। जगत में झूठी देखी प्रीत, 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 जगत में झूठी। मेरो मेरो सब कहत है हित सो बांधो जी, मेरो मेरो सब कहत है हित सो बांधो जी। अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, है अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। कहता है कि मेरे पास एक संदूक है बहुत बड़ा। बोले उसको क्या करेंगे? बोले वह संदूक जो है उसमें पत्थर भर दीजिए, पूरा भर दीजिए, बैलगाड़ी पर लाद करके ले जाइए, उसमें मोटका ताला लगा दीजिए, खोलिएगा नहीं, वहां ले जाइए। और जब देखेगा ना तो लार टपकने लगेगा, बाप रे बाप इतनी संपत्ति। उसके बाद आप कह दीजिएगा कि कोई मेरे पास मत आना, ये जो है शेष संपत्ति है, ऐसी से हम सब काम करेंगे। और सटने नहीं दीजिएगा और खोलने भी नहीं दीजिएगा, और देखिएगा कैसे सुख लौटता है। अच्छा वही किया, पत्थर लाद लिया, संदूक में मोटका ताला लगा दिया, चाबी डाड़ा में घोंस लिया बुढ़वा। वह जो है ना चला बैलगाड़ी पर लाद करके। चलते चलते जब दरवाजे पर आया, जैसे ही नजर पड़ी संदूक पर, बेटा बहू पोता खोता सब आ गया, समझ गए। सब आकर के देखने लगा कि बाप रे बाप इतनी बड़ी संपत्ति कहाँ छिपा के रखा था। बंटवारा तो कर दिया लेकिन ये छिपा के रख लिया, अब क्या होगा। तीनों बेटा कहता है चलो ना पिताजी के पास, ये भी तो हम लोगों का ही हो जाएगा। तीनों आया, बहू भी आ गई, पोता सब भी आ गया, सब लटक गया। पिताजी आप कहाँ चले गए थे? बोले कहाँ चले गए थे? तुम लोग तो खिला भी नहीं रहा था, उसके यहाँ जाइए इसके यहाँ जाइए कर रहा था। मैं संपत्ति जहाँ पर रखा था लाने के लिए गया था। बोले कहाँ रखे थे? बोले इस संदूक देखते हो मित्र के पास था, इसमें शेष संपत्ति है, तुम लोगों को तो जो देना था दे ही दिया, अब लालच मत करो इधर। अब हम तीर्थ करेंगे, धामों में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पुण्य करेंगे, खूब खाएंगे, और तुम लोगों को इससे कुछ नहीं मिलेगा। सब तो सोचने में बाप रे इतनी संपत्ति। कहने लगे पिताजी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अरे हम ही खिलाएंगे, किसी के यहाँ मत जाइएगा आप। और पिता कहता कि नहीं नहीं ये संपत्ति किसी को नहीं देंगे, तुम खिला पिला करके लेना चाहता। बोले कोई बात नहीं, नहीं दीजिए। बोले कि चाबी भी नहीं देंगे। बोले कोई बात नहीं, चाबी भी मत दीजिए।
आप खाइए ना मेरे यहाँ, किसी के यहाँ नहीं जाइएगा। भूल हो गई हम लोगों से, क्षमा कर दीजिए। देखिए अब कैसे मान गए कि संपत्ति क्या करता है, देख लीजिए। तो बूढ़ा कहता है कि जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक चाबी नहीं देंगे, ताला नहीं खोलेंगे। बोले कोई बात नहीं है, हम खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, किसी के यहाँ नहीं जाना है। एक बेटा गछ लिया। जो सम्मान होना शुरू हुआ, अद्भुत सम्मान। नानक भव जल पार परे जो गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। नानक भव जल पार परे जो, नानक भव जल पार परे जो गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी। बूढ़ा कह दिया कि चाबी नहीं देंगे, सब गछ दिया। कोई बात नहीं है, खिलाने लगा, सब सुख लौट आया। जितना सेवा संदूक को देख करके किया परिवार वाला, उतना सेवा संपत्ति लेके भी नहीं किया। झूठे लिए सुख है, संपत्ति लालच देखिए क्या कराता है। संदूक में कुछ नहीं है, लेकिन संपत्ति सोच करके सेवा किया। जब तक बूढ़ा रहा सब सेवा में रात दिन लगा रहा। वो बूढ़ा मित्र को धन्यवाद देता है, वाह कमाल के हमारे मित्र निकले। मैंने संपत्ति दे दी, उसमें सुख नहीं मिला, लेकिन मित्र के युक्ति से सुख मिला। युक्ति से मुक्ति होती है। तरीका जब जानेंगे जीने का तो सुख मिलेगा। बहुत संपत्ति रहने के बाद भी यदि तरीका नहीं जानते हैं, सुख नहीं पा सकते। वह बूढ़ा एक दिन मर जाता है। तीनों बेटा बहु झपट्टा मारता है चाबी पर, हम खोलेंगे तो हम लेंगे। सब कहता है देखो अभी झंझट मत करो, अभी झंझट करोगे तो ठीक नहीं होगा, बूढ़ा मर गया है, कम से कम श्राद्ध कर्म तो कर लो, उसके बाद तो होवे करेगा सब। अपना ये किसका है ये, और मनमाना खर्चा करेंगे इसमें। पिताजी ने बहुत कुछ दिया है, अंतिम में ये भी संपत्ति ला करके दिया है, तो खर्चा करने में हम लोग कंजूसी नहीं करेंगे। चाबी एक जगह रख दिया बढ़िया से। उसके बाद श्राद्ध में पूरे गांव समाज के लोगों को बुलाया, क्योंकि संपत्ति देख करके बुलाया। जितना खर्चा होगा करेंगे। कितना मिष्ठान बनाया, खूब खिलाया गांव समाज के लोगों को। समाज के लोग भी बड़ा आश्चर्य करने लगे, इतना खर्चा कैसे कर रहा, मनमाना कर दिया। उसके बाद सब श्राद्ध का कार्य जब पूरा हो गया, फिर हिसाब किया कितना खर्चा हुआ, नहीं वो तीनों बांट के करेंगे ना। हिसाब किया, उसके बाद बोला कि अब जो संपत्ति संदूक में है अब उसको निकालिए, जो खर्चा हुआ श्राद्ध में दे देंगे, जो बचेगा हम लोग बांट लेंगे। हाँ ठीक है कर। तीनों बेटा जाता है, बहू भी जाती है। उसके बाद मोटका ताला था उसको खोलता है, तो जैसे संदूक उठाता है सब झांकता है संदूक को। जैसे झांकता है उसमें देखता है तो पत्थर है। नहीं, इसमें संपत्ति का तो पत्थर है। नहीं, पत्थर कैसे होगा? बोले नहीं नहीं इसमें होगा कुछ। बोले कुछ भी नहीं है, खोदा देखा नीचे में कुछ भी नहीं है। तीनों बेटा का था बुढ़वा ठग लिया। वही पत्थर उठा उठा करके तीनों बेटा पटक दिया, माथा फोड़ लिया, मर गया। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, 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 झूठी देखी प्रीत। हमारे जो स्वर्गीय सरफी बाबू हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
उन्हीं के परिजन के द्वारा ये सत्संग कार्यक्रम हुआ, उनके सुपुत्रों के द्वारा। और माता जी जो हैं ये रामवती देवी माता जी, उन पुण्यात्मा को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन माता के शुभ संस्कारों के कारण, पुण्य के कारण ये सत्संग हुआ है। और जो उनके पुत्र हैं हमारे सुभाष बाबू और चंद किशोर बाबू, उनके लिए मैं शुभ कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। इसी तरह से वो सत्संग करते रहें, कराते रहें और पुत्र का जो धर्म है उसको निभाते रहें। मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ उन परिवार के लिए उन्नति हो, विकास करे, आगे बढ़े, और जो कुछ भी दिक्कतें हों गुरु माँ उसको टालते रहें। ये शुभकामना मंगल कामना करते हैं। यहाँ पर दूर दूर से हमारे सत्संग प्रेमी आए हुए हैं, श्रोतागण जितने भी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। इसलिए कि हमारे परिवार में से ही सब के सब हैं। एक तो सांसारिक परिवार और दूसरा गुरु महाराज के परिवार के नाते, तो दोनों संबंध यहाँ है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, गुरु महाराज के ज्ञान के अनुसार चलते रहें, अपने जीवन को बनावें। श्री सद्गुरु महाराज की